एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी है मेरा पति नहीं भूखा भेड़िया है। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल का बटन दबाकर, बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अंजलि ने जाकर किचन में चाय चढ़ा दी। विनय आया और बोला, आज नाश्ते में पोहा बना देना। यह कहकर वह चला गया, मानो रात वाली बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंजलि सोचने लगी, भगवान ने मर्दों को बनाते समय दिल नहीं दिया, इसलिए औरतों के आंसुओं और उनकी भावना से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने की मेज पर जब सभी लोग आए तो अंजलि ने नाश्ता लगा दिया। अंजलि की 12 वर्षीय बेटी रीवा ने कहा, मम्मी आपकी आंखें सूजी हुई हैं, क्यों? आप रात को देर से सोई थी या फिर से रोई हैं? अंजलि कुछ कहती इससे पहले ही उसकी सास बोल पड़ी, बेटा तुम्हारी माँ को गृहस्थी बसाए सालों हो गए, परंतु पता नहीं यह समझदार कब बनेगी। इसके आंसुओं की कहानी समझ नहीं आती। हर तीसरे दिन का यही ड्रामा है। बच्चे समझदार हो गए, परंतु इनकी समझदारी घास चरने गई है। अंजलि चुपचाप किचन में चली गई। विनय के लिए लंच का डब्बा तैयार करने लगी। कुछ देर बाद रीवा अपनी माँ के पास जाकर बोली, सच बताओ मम्मी, क्या बात है? अंजलि ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, रात में तुम्हारी नानी से बात हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी रोई थी, और कोई बात नहीं। जाओ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंजलि काम कब ख़त्म करके रोज़ाना आधे घंटे के लिए नीचे पार्क में अपनी सहेलियों के साथ समय बिताती थी ताकि मन हल्का हो जाए। अंजलि की एक सहेली नूतन ने उसका चेहरा देखते ही भांफ लिया और कहा, कुछ बात हुई है क्या? मुझे बताओ। अंजलि ने कहा, कुछ भी तो नहीं। नूतन ने फिर से कहा, मुझसे मत छुपाओ, बताओ क्या हुआ है। अंजलि सबकी नज़रों से आंसू छुपाते हुए बोली, क्या बताऊं नूतन, विनय भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करता है। नूतन एक बात बताओ, क्या औरतों की पतियों की इच्छा को पूरा करने के लिए ही बनी है? अगर उनकी इच्छा नहीं है तो कभी मना नहीं कर सकती। शारीरिक इच्छा पूरी न होने पर पति औरत को धुतकार देता है। क्या यही हमारा अस्तित्व है? नूतन ने कहा, हर औरत के साथ ऐसा कभी न कभी ज़रूर होता है। हम औरतें अपने पतियों की भावनाओं को समझकर खुद को उन्हें समर्पित कर देती हैं, परंतु जब हमारी इच्छा नहीं होती तो न जाने क्यों पतियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। नूतन ने कहा, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था। मैंने मना किया तो देर रात तक हम दोनों आपस में बहस करते रहते थे, पर नतीजा क्या निकलता? कुछ भी तो नहीं। हम औरतें दुखी होती हैं, रोती हैं, पर आदमी अपनी बात कहकर आराम से मुंह घुमाकर सो जाता है, और हम औरतें रो रो कर अपना मन हल्का करती हैं। अगले दिन आदमी सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, परंतु हम औरतें हर बात को दिल से लगा कर बैठी रहती हैं। अंजलि ने कहा, नूतन, क्या अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है? नूतन बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं मना कर देती हूँ। अंजलि ने कहा, तो फिर अब आपके पति की आपसे लड़ाई होती होगी। नूतन ने कहा, नहीं, अब हमारी लड़ाई नहीं होती। पहले वह मुंह घुमाकर सो जाते थे, अब मैं अपनी बात रखकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। पहले मैं आंसू बहाती थी, पर अब मैंने आंसू बहाना छोड़ दिया। आंसू वहाँ बहाओ जहाँ इनकी कदर हो। मैंने अपने पति को बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया है, ना का मतलब ना होता है, चाहे वह पति के लिए हो या फिर घर के किसी और काम के लिए। मेरी इच्छा नहीं है तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मुझे दुख हो, और जब मैंने ना कह दिया तो फिर आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अंजलि ने कहा, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी ना कहना आना चाहिए। अब से मैं
अपने आंसू वहाँ नहीं बहाऊंगी जहाँ इनकी कदर ना हो। नूतन से बात करके अंजलि का आत्मविश्वास लौट आया। अंजलि की बेटी ने मुस्कुराकर पूछा, मम्मी अब आप ठीक हो? नानी की तबीयत कैसी है? अंजलि ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नानी भी ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने नज़दीकी दोस्तों और मित्रों से साझा कर लेनी चाहिए। हो सकता है उनसे उन बातों का कोई सरल उपाय मिल जाए। मुझे भी उपाय मिल गया। कुछ रोज बाद अंजलि के पति ने अपनी इच्छा जताई, परंतु अंजलि ने मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण मना कर दिया। विनय जब बहस करने लगा तो अंजलि ने कहा, मेरी ना का मतलब ना होता है और यह आपको भी समझ आ जाना चाहिए। वह अपना तकिया और चादर उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। अंजलि की सास ने जब उसे दूसरे कमरे में देखा तो पूछा, बहू तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? अंजलि बोली, माँ जी आपने ही कहा था, कितने साल हो गए मेरी शादी को, परंतु मैं अभी तक समझदार नहीं बन पाई। अब मैं समझ गई हूँ और समझदार भी बन गई हूँ। मुझे अपने आंसू वहाँ नहीं बहाने जहाँ इनकी कदर नहीं। इतने सालों बाद अंजलि ने अपने लिए एक ठोस कदम उठाया था। पहले वह विनय से झगड़े के बाद कई दिन तक दुखी व परेशान रहती थी, परंतु अब उसने इस बात को सिरे से नकार दिया और अपने कामों में नियमानुसार लगी रही। चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। पहले 3-4 दिन तक रो कर वह परेशान होकर अंजलि ही विनय को मनाती थी, परंतु इस बार उसने हार नहीं मानी। कुछ रोज बाद विनय को अपने किए का एहसास हुआ। उसने अंजलि से कहा, अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मैं भूल गया था कि औरतों की भी अपनी स्वयं की इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, औरतों को भी अपने आत्मसम्मान के लिए ना कहना आना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।